आप इस बॉटल को देखिए, मैं इस बॉटल को हिलाऊं तो इसके अंदर जो पानी है ये भी हिलता है। और यदि मैं चाहता हूं कि ये जो पानी है ये पानी स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, ठहर जाए, तो इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए जो पहली शर्त है वो ये है कि मैं इस बॉटल को हिलाऊं नहीं, रोक दूं। तो कहने का मतलब ये है कि संभावना है कि यदि मैं इस बॉटल को हिलाना बंद करूं तो ही ये पानी रुक सकता है। ठीक इसी तरह हमारा शरीर और मन होता है। मन हमारे शरीर के अंदर है। तो जो लोग भी अपने मन को ठहराना चाहते हैं, मन को शांत करना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं, वो पहले अपने इस शरीर को शांत करें, स्थिर करें। यही कारण है कि जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान से पहले कुछ विधियां ये जरूरी है कि अपने शरीर को ठहराएं, क्योंकि जिनका शरीर नहीं ठहर सकता उनका मन भी नहीं ठहरेगा। जैसे कि अगर बॉटल नहीं ठहरेगी तो पानी भी नहीं ठहरेगा। अब आप कहेंगे कि मन तो शरीर ठहरने के बाद भी नहीं ठहरता। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये संभावना है, प्राथमिक शर्त है। ऐसा संभव नहीं हो सकता कि आप शरीर को हिलाते रहें, यहाँ खुजाते रहें, वहां खुजाते रहें और मन शांत हो जाए। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान तो बहुत दूर की चीज है। पहले अपने शरीर को शांत करना सीखें, शरीर को बैठाना सीखें, शरीर को रोकना या शांत करें, तभी आपका धीरे धीरे मन शांत होगा। इसीलिए ध्यान की जो भी विधि चुने उसमें कुछ ऐसा अवश्य करें कि कुछ देर के लिए आपका शरीर शांत हो, शिथिल हो, ढीला हो और मौन हो, क्योंकि शांत शरीर में ही शांति प्रवेश करती है। इसीलिए पहले अपने शरीर को शांत करें और फिर स्वतः ही धीरे धीरे ध्यान होने लग जाएगा, मन शांत होने लग जाएगा। यह सही है कि जिंदा रहने के लिए सांस लेना अनिवार्य शर्त है। सांस लेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, लेकिन सांस लेना ही काफी नहीं है, सांस छोड़ना भी जरूरी है। जी हाँ, सांस लेते रहें, सांस लेते रहें। आपको क्या लगता है? यही शर्त है। सांस छोड़नी भी है, यानी हमें कुछ लेना भी है, कुछ छोड़ना भी है, कुछ लौटाना भी है। तो जीवन तभी पूरा होता है जब हम लौटाते भी हैं। अक्सर हम लोग जीवन में लूटते रहते हैं, लेते रहते हैं, अर्न करते रहते हैं। तो इसलिए हम किसी भी रूप में कुछ भी अर्न कर लें, ले लें, इकट्ठा कर लें, एक दिन उसमें सड़ान पैदा होने लगती है, तकलीफ होने लगती है, हमारे लिए वो हमारे दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि हम सिर्फ ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे, लौटा कुछ नहीं रहे। और जीवन सिर्फ लूटने का नाम नहीं, लौटाने का नाम भी है। तो यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, तो ये चीज समझ लीजिए कि आपको सिर्फ लूटना ही नहीं है, लौटाना भी है। जो भी आपने लिया है उसको देना भी है। तो वर्तुल तभी पूरा होता है, जैसे मैंने सांस का कहा, सांस लेनी भी है, सांस छोड़नी भी है, तभी आप जीवित रह पाते हैं, स्वस्थ रह पाते हैं। इसी तरह आप सिर्फ जिंदगी से, लोगों से सिर्फ लूटे ही नहीं, लौटाए भी। तो जिस दिन आप लौटाने लगते हैं उस दिन वर्तुल पूरा होता है, जीवन सुगंध से भर जाता है, पीड़ा से नहीं, आनंद से भर जाता है। तो अपने जीवन में लौटाने का भी प्रक्रिया रखें। जैसे ऐसे समझे, एक कमरे को आप बंद कर लें, ये सोच के कि अंदर की हवा ताजी, बाहर से खराब नहीं आनी चाहिए, और परफ्यूम पे परफ्यूम लगाते जाएं, छिनकते जाएं, तो क्या होगा? वो परफ्यूम एक दिन आपके लिए दम घुटने का कारण बन जाएगी, क्योंकि आपके पास रोशनदान नहीं है। तो इसीलिए आपको एक रोशनदान भी रखना चाहिए, खिड़की रखनी चाहिए, ताकि वेंटिलेट होती रहे। तो अंदर की खुशबू कितनी भी सही, उसका बाहर से एक सर्कुलर होना चाहिए, ताकि वो शुद्ध बनी रहे। ऐसे ही जीवन सिर्फ लेने का नाम नहीं, लौटाने का नाम है। जीवन में भी खिड़की रखें, एक वेंटिलेटर रखें, ताकि गंदगी निकलती जाए, शुद्ध आते जाए, डिटॉक्सिंग होती रहे आपकी। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप न सिर्फ मानसिक रूप से, अपने आप को शारीरिक रूप से और अब आत्मिक रूप से भी स्वस्थ पाएंगे।